इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नॉलेजेबल बात भी हो जाए। मैं जो अभी बात कर रहा था सुलेख चंद जी की, जी हाँ, सुलेख चंद जी बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुलेख चंद जी स्पेशली हमारे कहने पर यहां पर आए हैं। मैं आपको उनको यहां पर कोई भाषण देने के लिए नहीं बुला के लाया हूं, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने उनको इनवाइट किया है। मैं चाहूंगा कि सुलेख चंद जी हमारे आदर सम्मान के लायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आप प्लीज आएं, क्योंकि बामसेब के अनुशासित सिपाही हैं और इसीलिए अनुशासित जो सिपाही होता है वो जो है वो अनुशासन में रह के ही काम करता है, और अगर वो अनुशासन में रह करके काम करे तो हमारा समाज जो है वो कहां से कहां हो सकता है, आज जानने की कोशिश करते हैं सुलेख चंद जी के लिए। सुलेख चंद जी सर। धन्यवाद बुलेन जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस अवसर पर इस महान मंच के माध्यम से, एक महान कार्यक्रम के माध्यम से जो देश को एक मैसेज दिया जा रहा, विश्व को मैसेज दिया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, उसकी सभी भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा समय तो आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो मिलिंद जी के माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से जो देश को वास्तव में जिस मैसेज की आवश्यकता थी वो एक महिलाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। अभी आपने देखा होगा कि फुले पिक्चर के माध्यम से भी जिस वर्ग को हमेशा से पीछे धकेलने काम किया गया, उसको मिलिंद जी के माध्यम से और अन्य जो देश के जागरूक लोग हैं उनके माध्यम से एक जो महान अवसर एक प्रदान किया जा रहा है, और जो बाबा साहब के, फुले साहब के माध्यम से मिला था उसको वास्तव में जीवंत करके यहाँ दिखाया गया। मैं जब इनको देख रहा था रैंप पे, तो मैं तो पहली बार इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। पूरे देश में बहुत सारे प्रोग्राम नॉलेज के रूप में जाते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के, अपने परिवार की महिलाओं को देख करके मुझे खुद में गर्व महसूस हो रहा है कि वो दिन चले गए हैं जिसमें हमको अंडर एस्टिमेट किया जाता था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पैदा होना, सिद्धार्थ का बुद्ध में कन्वर्जन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्ति का संदेश देना सारनाथ में, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त करना, ये जीवन की, संसार की महत्वपूर्ण घटनाएं केवल एक ही व्यक्ति के साथ घटी है जिनको सिद्धार्थ के रूप से, बुद्धा के रूप में जाना जाता है। मैं ज़्यादा तो उन पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे बौद्ध भिक्षु संघ ने और साथियों ने बताया है। मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं केवल उसको शेयर करूँगा। तथागत बुद्ध ने सिंपल एक वर्ड कहा है, अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आज जो हम देख रहे हैं, ये जो चेतना, ये बच्चों के माध्यम से या आपके माध्यम से देख रहे हैं, इसका केवल एक ही श्रेय है, वो है आपका एजुकेशन। और एजुकेशन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने प्राथमिकता पे हमें दिया। वह वर्ग जिसके गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वह व्यक्तित्व जिसको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था और यहाँ तक कि थूक भी अधिकार नहीं था। आपको पता होगा कि थूक करने का भी अधिकार हमको नहीं प्राप्त था, और महिलाओं को तो जीवन बद से बदतर बना रखा था, और जिसको आज भी मानववादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब मैं अपील करूंगा भारत के लोगों से, खासतौर पे ये संवैधानिक भारत है, इसमें किसी भी स्तर पर इस मानववादी व्यवस्था की जगह नहीं है। इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना ये केवल ज्ञान के माध्यम से संभव है, और जिसको हम करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट अपने आप से भी है। तथागत बुद्ध के सिद्धांत को देखें, उन्होंने 4 शब्दों में स्पष्ट किया है एक मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया को। वो कहते हैं, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट व्हाट वी हैव थॉट, माइंड इज एवरीथिंग व्हाट वी थिंक वी बिकेम। हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच से बनता है, और मस्तिष्क सब क्रियाओं को नियंत्रण करता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए जब मैं भारत के दौरे पे हम लोग जाते हैं, खासतौर पे मेरी पोस्टिंग पहाड़ों में ज़्यादा रही है, और मैंने देखा है कि जो हमारे जातिवादी व्यवस्था का अगर विकराल रूप देखना है तो उन पहाड़ी क्षेत्रों के गांव को विजिट करना पड़ेगा आप सबको। मैंने देखा है कि प्रकृति के नियम के अनुसार जो पानी, जो पहाड़ों से नौला निकलता है, पानी पीने का अधिकार है, उसको भी हमारे लोग पहाड़ों में मांग के पीते हैं, अर्थात हमें पानी दे दो। ये घटनाएं जब मैंने देखी और मैंने पाया कि जब वो घर के सामने से निकलती हैं औरतें या वहाँ के हमारे बच्चे निकलते हैं, तो वहाँ भी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। और एक चीज़ और देखी मैंने वहाँ पे, पूरे भारत की अगर चर्चा करते हैं कि जो हमारे पहाड़ में जिधर सन सेट होता है, मान लो सन छिपता है, उधर बसने का अधिकार मिलता है, और जिधर सन निकलता है उधर वो लोग बसते हैं। तो ये जो
कुंठा है और जो मानववादी प्रवृत्ति है, अगर उसको वास्तव में अभ्यास में देखना है या रिसर्च में देखना है, तो मैं अपील करूंगा कि जब भी अवसर मिले, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो वास्तव में पहाड़ों का विचरण भी करें, उनको देखें भी। ये सिद्धांत बेटी का दिया गया। बामसेप ने एक सोचा, लगभग 91 से बामसेप के इस कारवां में मैं भी एक छात्र के रूप में ही अपने आप को काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि बामसेप के माध्यम से जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से पता लगा कि बाबा साहब का मिशन क्या है, फुले साहब का मिशन क्या है, और बाबा साहब ने ही बुद्ध को अवगत कराया हमसे कि एक्चुअली बुद्ध है क्या। अगर बाबा साहब 1956 में बुद्ध को भारत में नहीं लाते तो शायद हम बुद्ध के बारे में जागरूक नहीं हो पाते। ये सब संभव कैसे हुआ? ये केवल ज्ञान से हुआ। तो बुद्ध ने इसको बोला अविद्या। अविद्या की कड़ी को आधार मानते हुए ये 5 रुपए के सिद्धांत पे हमारे खुद के स्कूल बन सकते हैं, ये हमारा एक थीम है और उस पर हमें काम करना भी है। पूरे भारत के लोग इसमें काम करने के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इस ऑडियंस के बीच में, जहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते हैं, बट सबका उद्देश्य एक ही है, वो है समाज के लिए सम्मान का एक वातावरण बनाना और समाज को सम्मानित वे में पैदा निर्भर करना और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना। अभी आप सामान्य साथियों जानते हैं कि बहुत सारी नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, ये बुद्ध ने भी कहा है, लेकिन वह नदियां इस बिजली को पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जब सारी नदियां, चाहे उसका नाम सरस्वती हो, गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन जब सारी नदियां समुद्र में के माध्यम से मिलती हैं तो समुद्र में उसका नाम खत्म हो जाता है, वो समुद्र बन जाती हैं। लेकिन वही नदियां जब डैम के रूप में कन्वर्ट होती हैं और डैम के रूप में एनर्जी को फॉर्मेशन में हमें काम करते हैं, जिसके नीचे हम इसके वातावरण में इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य यही है कि बहुजन समाज की जो बहुत सारी नदियां डिफरेंट एरिया में घूम रही हैं, उन सबको इकट्ठा होकर के एक डैम के रूप में इकट्ठे होकर के एनर्जी को डेवलप करना है और एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है, वो है एजुकेशन। 5 रुपये से एजुकेशन कैसे बनेगी? क्योंकि अनुशासन के तौर पर वो क्या है? तथागत बुद्ध का है सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, जो मेरे ऑनरेबल मेंबर ने बताया है। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, शूरा मेर मज्ज पमाठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। पंचशील के सिद्धांत पे 5 रुपये का सिद्धांत बनाया गया है। उसमें क्या करना आप सबको कि डेली के 5 रुपये जो हम अपनी इनकम सोर्स जनरेट करते हैं अपनी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि तथागत बुद्ध के वंशज हैं हम लोग, बाबा साहब के वंशज हम लोग हैं, फुले के वंशज हम लोग हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपने जीवन यापन करते हैं और ऑनेस्टी के साथ जीवन जीते हैं। तो उस ऑनेस्टी में से अपने 5 रुपये रोज हमें सेव करने हैं। वह 5 रुपये 150 रुपये महीने के बनेंगे और ये सिद्धांत केवल 5 लाख लोगों तक पहले फेज में लागू करना है हमको, और उसको लागू कर चुके हम लोग। पहले फेज में 5 लाख लोग इसमें जुड़ के हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या है कि 5 लाख लोग 150 रुपये महीने का है तो 7.5 करोड़ रुपए एक महीने के बैठेंगे, और 1 साल के 90 करोड़ बैठते हैं और 5 साल के 450 करोड़ बैठते हैं। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब का मिशन एक ही है, सेल्फ रेस्पेक्ट के अनुसार जीना, स्वयं के स्वाभिमान के साथ जीना। हमारे देश के सर्वे करके देखा गया, हमारे विद्यालय देश में नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो सिस्टम आज के देश में चल रहा है उसका एजुकेशन को खत्म करने का सीधा सीधा टारगेट है। अगर आप गहराई से देखेंगे उसको हमें रिफॉर्म अपने समाज के स्तर पे करना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बहुजन समाज जो लगभग 90 करोड़ की पॉपुलेशन वाला बहुजन भारत है, और वह बहुजन भारत का कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है कि वह स्वयं के निर्भरता के ऊपर अपना जीवन यापन कर सके। एजुकेशन एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसमें करना क्या है हमको, प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी का एक सेक्टर हमारा रहेगा और 6 से लेकर 12 तक का सेक्टर एक रहेगा। इसमें सेंट्रल एक विद्यालय रहेगा किसी डिस्ट्रिक्ट का, और बाकी गांव-गांव में जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं वो रहेंगे। इससे फायदा क्या होने वाला कि 3 क्षेत्रों को आप टच करेंगे। एक तो हमारा एजुकेशन स्तर, जो सम्यक वाणी का और जो सम्यक धम्म का जो प्रचार प्रसार का जो सिद्धांत है, बचपन से बच्चों में हम इनकलकेट कर सकते हैं। बचपन से जब बच्चा आएगा तो उसका बौद्धिक विकास किया जा सकता है। आप भी सभी जानते हैं, यदि आप किसी भी फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात धान आने वाले हैं, तो धान की फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या निकलता है कि आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको सारा प्रयोग पौध के ऊपर करना पड़ेगा। जितना प्रयोग पौध के ऊपर करते हैं वह प्रोडक्शन को तय करता है। ठीक वैसे ही बहुजन समाज के बच्चे वो हमारी पौध है। अगर उस पौध को हम बचपन से
फर्टिलिटी के तौर पर देखेंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे, तो एक बड़े होकर के एक मजबूत, एक संवैधानिक पर्सन के रूप में देश को चलाने में सफल बनेंगे। तो मेरी आपसे इस अवसर पर, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक अपील है कि आप इसको विशेष तौर पे अपने घर में आज से ही तय करेंगे कि 5 रुपये रोज आपको अपने घर में बचाने हैं। और शिक्षा के देवी जो सावित्रीबाई फुले के रूप में, रमाबाई के रूप में हमारे सामने आई हैं, और बहुत सारी सावित्रीबाई फुले और बहुत सारी रमाबाई सामने दिखाई दे रही हैं, इसको और आगे चला सकें। अपने बच्चों को स्वाभिमानी तौर पर जो अभी डांस किया है उसके रूप में भी आगे प्रचलित कर सके, पढ़ा सके। इसके 3 एंगल पे मैंने आपको कहा है। एक तो इकोनॉमिक सोर्सेज बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, स्वयं के टीचर हमारे खुद के होंगे, तो दुनिया का सबसे बड़े एम्प्लॉयर हम बनने वाले हैं, दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर बनेंगे। एक विद्यालय में 50 लोग काम करते हैं तो पूरे भारत में कितने लोग काम करेंगे, हम रोजगार देने वाले बनेंगे। तीसरा है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो देश में आप देख रहे हैं कि आज भी दलित के नाम पर घोड़ी से उतारने का जो सिस्टम बिना वजह के बना रखा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के रखा है। हम अपने बच्चों को 9th क्लास से लेकर के 12th के बीच में अपनी लड़कियों को घुड़सवारी का कोर्स के साथ जोड़ेंगे, हॉर्स राइडिंग का कोर्स जोड़ा जाएगा, ये सिद्धांत के तौर पे आपके सामने आएगा। ये मार्शल आर्ट जो आपका भारत की एक देन थी, जो बौद्ध कंट्री में चली गई है, वापस लाना है। अर्थात एक लाइन में मैं बोलूं कि भारत के बौद्धिक भारत का सपना जो बाबा साहब का था, उसको हम बेटी कॉन्सेप्ट से पूरा करेंगे। और बेटी का नाम जो लिखा भी है इन लोगों ने, बाम सेफ एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए महिलाओं को सम्मान देने के लिए, देश की बेटी को सम्मान देने के लिए ये बेटी ट्रस्ट का निर्माण किया बाम सेफ ने, जिसके द्वारा हम अपने विद्यालय के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आपके म्यूजिक को मैंने सुना, बीच में बौद्ध भिक्षु संघ के बैठे हैं, एक प्रचार को कोई रोक नहीं सकता, ये भारत बौद्ध में बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये सामने दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जो बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना करके रहेंगे। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ये जो महत्वपूर्ण लाइन है, ये हमारे मनोबल बढ़ाएगी। हम नहीं चाहते कि निर्भय कांड बार बार देश के अंदर बने, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी एक अपमान का जीवन जिए, हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के व्यक्ति को कोई उंगली भी उठा सके। वो दिन लद गए हैं, अब हमें स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अंत में इस अवसर पर पुनः सभी को धन्यवाद करते हुए, और मिलिंद जी के जो लाइव लॉर्ड बुद्धा है, उनके जो साथी हैं, सदस्य हैं, और संपूर्ण अपने समाज की महिलाओं को और बच्चों को एक समर्पण के साथ बात करते हुए इस अवसर की शुभकामनाएं, और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं के साथ आपने अवसर दिया और मुझे गर्व महसूस हुआ करके, हालांकि पहले मैं आने के पक्ष में नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, पहली बार मैं इसको अटेंड किया और मुझे लगा कि बेटी कॉन्सेप्ट में इसको मैं भी उतारूंगा। और एक इम्पोर्टेंट घोषणा मैं करके जा रहा हूँ, मेरे साथी बैठे हुए हैं। बाम सेफ ने अभी 2013 में जब बेटी निर्माण किया, तो बाम सेफ भारत रत्न जो भारत सरकार देती है, ठीक वैसे बाम सेफ रत्न देती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा ही है। मैं इस अवसर पर अपने संगठन की ओर से, बहुजन समाज की ओर से इस परिवार को बाम सेफ रत्न देने की घोषणा करता हूं, और आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा दिसंबर में, उस अवसर पर इनको हम जरूर देंगे। इसके ये डिजर्व करते हैं इसके लिए, और सभी साथी इसमें आगे बढ़ेंगे। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए मिलके चलें, एक समृद्ध भारत बनाए, और बाबा साहब के बुद्ध के रास्ते पे चल के इस संसार में एक शांति स्थापित करें। नमो तस्से भगवतो अरिहतो सम्मा संबुद्धो। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। धन्यवाद। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 5 रुपए में एजुकेशन, क्या 5 रुपए की एजुकेशन समझ में आई आप लोगों को? आई है? 5 रुपए में अगर आप अपने घर की किसी भी बच्चे को अगर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो बाम सेफ की बेटी इंडिया के साथ जुड़े, और जरूर जुड़े। जी हाँ, एजुकेशन, बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था, अगर एक रोटी कम खाओ तो कोई बात नहीं, पर एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा अपने बच्चों को देना। बुद्ध ने भी कहा था कि ज्ञान जो है वो सबसे आगे पहुंचाता है। और हमारे ये जितने भी होनहार बच्चे हैं, या जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे साथ केपी चौधरी जी भी खड़े हैं, वो भी हैं, तो वो ज्ञान की वजह से हैं। मैं चाहूंगा, हमारे गेस्ट केपी चौधरी जी भी हैं, और मैं चाहूंगा कि सुलेख चंद जी का वो सम्मान करें, और दोनों ही हमारे गेस्ट हैं।
रुक अभी। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि लाइव लॉर्ड बुद्धा के मैं आप दोनों का बहुत बहुत दोबारा पुनः धन्यवाद करूंगा सर। थैंक यू सो मच केपी चौधरी जी और सुलेख चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।